नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मैराथन कंपटीशन क्लासेस पर। आज हम लोग मैथ की श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए हम लोग आज 12वां क्लास करने जा रहे हैं, ठीक है, जो प्रॉफिट एंड लॉस से संबंधित है। और इसमें जो आज का टॉपिक है वो है कि जब प्रतिशत लाभ या हानि क्रय मूल्य की संख्या के बराबर हो, ठीक है। विगत वर्षों में ऐसा देखा गया है, इस वाले टॉपिक से बहुत अच्छे और अच्छी खासी मात्रा में प्रश्न पूछे गए हैं, ठीक। हम लोगों ने जो मैथ्स का अध्ययन चालू किया था वो दो प्रकार से किया है। एक हम लोग टॉपिक वाइज पढ़ रहे हैं और दूसरा हम लोग पढ़ रहे हैं मिक्स क्वेश्चन सीरीज, जिसमें हम लोगों ने रेलवे, आरआरबी ग्रुप डी को और एनटीपीसी को आधार बनाकर एक प्रैक्टिस सीरीज चला रखी है। अब अभी तक अगर आपने वो सारे क्लासेस नहीं देखे हैं तो एक बार आप चैनल की प्लेलिस्ट पर जाइएगा और एक मैथ्स की प्लेलिस्ट है और एक मैथ प्रैक्टिस सेट की प्लेलिस्ट है, दोनों को देखिएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं हम लोग आज की श्रृंखला में कौन से प्रश्न रखे गए हैं, ठीक है। कौन से प्रश्न रखे गए हैं भाई, देखते हैं आज, है ना। तो पहला प्रश्न क्या है? पहला प्रश्न है कि किसी वस्तु को 24 रुपये में बेचने पर उतने ही प्रतिशत लाभ होता है जितना वस्तु का क्रय मूल्य है। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो देखो क्वेश्चन की बेसिक डिमांड क्या है? क्वेश्चन की जो बेसिक डिमांड है उसके अनुसार क्या बता रहा है भाई? तो एक मिनट जरा भाई, क्या हो गया ये? ठीक है, मच्छर वाली प्रॉब्लम है थोड़ा, तो देखते हैं हम लोग क्या कह रहा है। किसी वस्तु को 24 रुपये में बेचने पर उतने ही प्रतिशत लाभ होता है जितना वस्तु का क्रय मूल्य है। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो इस क्वेश्चन की जो बेसिक डिमांड है, मूल मतलब जो बेसिक डिमांड है वो क्या है? तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है? क्वेश्चन में कह रहा है जितना लाभ प्रतिशत है उतना ही वस्तु का क्या है? क्रय मूल्य, यानी कि वस्तु का लाभ प्रतिशत और क्रय मूल्य बराबर है। फिर ये 24 क्या है? तो कह रहा किसी वस्तु को 24 रुपये में बेचने पर, तो ये है विक्रय मूल्य। ये क्या है? विक्रय मूल्य। तो देखो इस प्रकार के जो क्वेश्चन होते हैं वो दो तरीके से बनाए जा सकते हैं। एक तो ऑप्शन मेथड से बनाए जा सकते हैं, दूसरा इसके लिए फॉर्मूला होता है, ठीक है। दूसरा क्या होता है? इसके लिए फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला क्या होता है? अगर लाभ का विक्रय मूल्य है तब हमें क्रय मूल्य निकालना है, तो उसके लिए फार्मूला होता है क्रय मूल्य बराबर 10 इंटू √25, ठीक है, प्लस विक्रय मूल्य, ठीक है, प्लस विक्रय मूल्य, रूट यहाँ पर ख़त्म है -50, ठीक है। इसमें से जो 25 है और 10 है ये तो कांस्टेंट है, ये हमेशा इतना ही रहेगा। तो अगर इस फार्मूले के अनुसार अगर हम लोग क्वेश्चन बनाते हैं तो क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा 10 इंटू क्या है? इंटू 25 प्लस विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य कितना दिया गया है? तो आप बताएंगे 24 -50। इसे सॉल्व कर लेते हैं। अगर इसे सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 10 इंटू 24 और 25 हो गया 49, तो ये रहा √49, ठीक है, -50। इसे हल करते हैं तो आपका आ गया 10 इंटू √49 की वैल्यू आ जाएगी 7, ठीक है, -50। तो अब पहले 7 इंटू 10 होगा तो हो जाएगा 70 -50, यानी कि राइट आंसर क्या रहा? तो राइट आंसर आपका रहा 20, यानी कि वस्तु कितने की रही होगी? 20 रुपये की। तो ये हो गया फॉर्मूला मेथड। अगर हम लोग बना रहे होते कैसे? अगर हम लोग बना रहे होते ऑप्शन से, तो ऑप्शन से कैसे बनाते? देखो हमारा राइट आंसर 20 तो है ही, तो हम लोग 20 को चेक नहीं कर रहे, मैं आपको बाकी ऑप्शन चेक करना सिखा दे रहा हूँ। जैसे मान लो कोई वस्तु 15 की हो और बेची जाए 24 में, ठीक है, तो लाभ कितने का होगा? लाभ होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो लाभ कितने का होगा? तो आप बताइए, अगर 15 की वस्तु बिक जाती है 24 की तो लाभ हो जाएगा 9 का। और लाभ प्रतिशत क्या होगा? तो होता है लाभ बटे क्रय मूल्य। क्रय मूल्य आपने कितना माना है? 15 इंटू क्या हो जाएगा? 100। इसे आप हल करिएगा। अगर आप हल करते हैं तो देखो 5 से ये कट गया 3 बार में, 5 से ये कट गया आपका 20 बार में, और 3 से ये कट गया 3 बार में। आंसर क्या आ गया? आंसर आ गया आपका 60%। इसने कहा था कि आप जितना क्रय मूल्य माने, अगर आपने क्रय मूल्य 15 रुपया माना है तो लाभ प्रतिशत भी क्या होना चाहिए? 15 रुपये ही होना चाहिए, सॉरी। तो लाभ प्रतिशत भी क्या होना चाहिए था? 15% ही होना चाहिए था, जो कि कितना आ गया? 60%। इसका मतलब 15 आंसर नहीं है। ऐसे ही हमें चेक कर लेना था 16 को, ऐसे ही हमें चेक कर लेना था 18 को, ठीक है, समझिएगा।
जैसे मैं अगर मान लो 20 को चेक करता हूँ तो 20 से आंसर कैसे बनेगा भाई, 20 को भी मैं चेक करके दिखा देता हूँ, बाकी का ऑप्शन आप लोग चेक कर लीजिएगा। ठीक है, देखो मैंने कहा कोई वस्तु है 20 की और बेची गई है कितने में, 24 में, तो ये बताओ लाभ कितने का होगा, तो आप बताएंगे लाभ होगा 4 का। कितने पर होगा, तो आप बताएंगे 20 पर होगा, इंटू क्या हो जाएगा 100%, इंटू हो जाएगा 100। तो 20 से ये कट गया, 5 बार में 5 का, 4 में गुणा हो गया, कितना आ गया 20%। तो जब वस्तु का क्रय मूल्य हम 20 रुपया मान लेंगे तो लाभ प्रतिशत भी क्या आएगा, 20 ही आएगा। और क्वेश्चन की यही डिमांड है कि उतने ही प्रतिशत का लाभ होता है जितना वस्तु का क्रय मूल्य है, यानी कि लाभ प्रतिशत और वस्तु का क्रय मूल्य क्या होना चाहिए, बराबर। अगर आपने क्रय मूल्य 20 माना है तो लाभ प्रतिशत भी 20 ही आए। अगर आप क्रय मूल्य 15 मान लेंगे तो लाभ का प्रतिशत भी क्या हो, 15 ही आना चाहिए। अगर आप क्रय मूल्य 16 मान लेते हैं तो वस्तु का प्रतिशत लाभ भी क्या आना चाहिए, 16% ही आना चाहिए। यही क्वेश्चन की मूल मांग है, बेसिक डिमांड है। ठीक है, तो या तो हम ऐसे ऑप्शन मेथड से क्वेश्चन बना लेंगे या फिर हमारे पास में फार्मूला है। फार्मूला क्या है, क्रय मूल्य बराबर 10 इंटू √25 प्लस विक्रय मूल्य माइनस 50। ठीक, ऐसी उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा, मतलब सॉरी ये क्लास समझ में आया होगा, ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है, तो अगला प्रश्न कह रहा है कि एक पुस्तक को 24 रुपये में बेचने पर उतने ही प्रतिशत की हानि होती है, उतने ही प्रतिशत की हानि होती है जितना पुस्तक का क्रय मूल्य है। पुस्तक का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो ये कह रहा है पुस्तक पर उतने ही प्रतिशत की हानि होती है जितना पुस्तक का क्रय मूल्य है। अगर हानि का विक्रय मूल्य दिया गया, कह रहा है एक पुस्तक को बेचने पर, एक पुस्तक को 24 रुपये में बेचने पर हानि होती है। पहले क्या था, लाभ, तो अगर लाभ का विक्रय मूल्य दिया गया है तब क्रय मूल्य निकालने के फार्मूले में अलग था। अगर हमें विक्रय मूल्य दिया गया है हानि का, तो हम क्रय मूल्य कैसे निकालेंगे, तो एक परिवर्तन हो जाएगा फार्मूले में। क्या परिवर्तन हो जाएगा, हो जाएगा 10 इंटू √25। और अगर लाभ होता है तो यहाँ प्लस होता था, है ना। अगर हानि का विक्रय मूल्य होगा तो हो जाएगा माइनस हो जाएगा विक्रय मूल्य। ठीक है, ये -50 पहले के तरीके से ही रहेगा। ठीक, इसी को आप सॉल्व कर लेंगे तो आ जाएगा 10 इंटू 25, है ना, 25। विक्रय मूल्य कितना है भाई, तो आप बताएंगे विक्रय मूल्य है 24। ठीक है, विक्रय मूल्य 24 माइनस 50, इसे आप हल करेंगे तो आ जाएगा 10 इंटू 1, है ना, 10 इंटू 1 माइनस 50। तो कुल मिला के कितना आ गया 10 माइनस 50 यानी कि -40। तो माइनस में कोई आंसर होता नहीं है, तो हम मान लेंगे कि इसका मूल्य क्या रहा होगा, 40 रुपये। और एक चीज़ और होती है, जो हानि वाले प्रश्न होते हैं उनमें 2 आंसर आते हैं, नोट करके आपको लिख लेना है ये बात। क्या लिखेंगे हानि वाले प्रश्नों में 2 उत्तर होते हैं। ठीक है, 2 उत्तर होते हैं। ठीक है, जिनका योग सदैव 100 होता है या 100 के बराबर होता है। बस ये बात और याद रखनी है, यानी कि एक आंसर इसका 40 होगा। अगर 40 ऑप्शन में नहीं हुआ तो दूसरा आंसर क्या होगा, दूसरा आंसर 60 होगा। दूसरा आंसर कितना होगा, 60, तभी 40 और 60 का योग क्या हो पाएगा, 100। जैसे अगर हम मान लो ऑप्शन मेथड से बनाएं तो ऑप्शन मेथड से देखो, पहले 20 के लिए चेक करें। अगर हम वस्तु का विक्रय मूल्य मान लें, वस्तु का हम क्रय मूल्य कितना मान लें, वस्तु का क्रय मूल्य मान लें 20, तो विक्रय मूल्य कितना है 24। ये बताओ कोई वस्तु 20 की खरीदें और 24 में बेचें तो हानि होगी नहीं, लाभ हो जाएगा। तो पहला ऑप्शन क्या हो गया, खत्म। अब हम दूसरा ऑप्शन देखते हैं कि एक वस्तु मैंने खरीदी है कितने में, 30 में, और मैंने बेची है 24 में, तो ऐसे में हानि होगी कितने की, 6 की। कितने पर, क्रय मूल्य पर, यानी कि 30 पर, इंटू क्या हो गया 100। इसे हल करो तो 0 से 0 कैंसिल हो गया, 3 से ये कट गया 2 बार में, तो हानि कितनी आ गई 20%। क्वेश्चन की डिमांड क्या है, क्वेश्चन कह रहा है कि पुस्तक का जितना क्रय मूल्य है हानि प्रतिशत भी उतना ही है। तो अगर आपने क्रय मूल्य 30 माना था तो हानि प्रतिशत भी क्या आना चाहिए था,
30 ही आना चाहिए था। अगर नहीं आ रहा है तो ये ऑप्शन आपका आंसर नहीं हो सकता है। आप दूसरा चेक कर लेते हैं। आपने कहा कोई वस्तु हमने 40 में खरीदी है, 24 में बेची है, तो लाभ होगा या हानि होगी? आप बताएंगे हानि होगी। कितने की हानि हो जाएगी? तो आप बताएंगे 16 रुपये की। कितने पर? 40 पर, इंटू क्या हो गया? 100। इसे हल कर लो, 0 से 0 कैंसिल, 4 से ये कट गया 4 बार में, 4 का 10 में गुणा हो गया, कितना आ गया? 40%। देखो क्रय मूल्य भी 40 था और हानि प्रतिशत भी क्या है? 40। तो क्वेश्चन की मूल डिमांड यही तो है कि वस्तु का लागत मूल्य जो है वो हानि प्रतिशत के बराबर है। तो जहाँ पर ये बराबर हो जाए समझो वही ऑप्शन सही हो गया। ठीक है, देखो फॉर्मूला याद रह जाता है तो मच बेटर है। अगर फॉर्मूला याद नहीं है तो हमें क्या करना है? तो हमें ऑप्शन मेथड लगाना, और ऑप्शन मेथड याद नहीं करना है, ये बेसिक डिमांड पर है कि जो लाभ हानि होता है वो हमेशा क्रय मूल्य पर होता है। और लाभ और हानि होगा कितने के बराबर? तो बताएंगे विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य के डिफरेंस के बराबर। ठीक है, अगर विक्रय मूल्य ज़्यादा है, क्रय मूल्य कम है तो लाभ होगा। यदि विक्रय मूल्य कम है, क्रय मूल्य ज़्यादा है तो हानि होगी। ठीक है, चलिए। तो और दूसरी बात क्या है कि अगर हमें यहाँ पर अगर हम फार्मूला लगाते हैं तो याद ये रखना है कि अगर हमें हानि का विक्रय मूल्य दिया है तो फार्मूले में क्या हो जाएगा? माइनस विक्रय मूल्य हो जाएगा, और अगर लाभ का विक्रय मूल्य है तो प्लस विक्रय मूल्य होगा। और हानि वाले प्रश्नों में 2 उत्तर आएंगे जिनका जो 2 उत्तर होंगे उनका योग क्या होगा? 100 होगा। ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है भाई? तो अगला प्रश्न, अच्छा ये प्रश्न तो महा रिपीटेड प्रश्न है, विगत वर्षों में इतनी बार पूछा जा चुका है कि इसका तो आपको आंसर ही याद कर लेना है। ठीक है, क्या है क्वेश्चन? देखो, कह रहा एक वस्तु को 96 रुपये में बेचा गया, यदि उस पर प्राप्त लाभ का प्रतिशत संख्या में उसके लागत मूल्य के बराबर हो तो उस वस्तु का लागत मूल्य कितना है? 96 रुपये में बेचा गया है, तब क्या हुआ है? कह रहा उस पर प्राप्त लाभ का प्रतिशत, है ना, लाभ का प्रतिशत संख्या में लागत मूल्य के बराबर है। तो ये कैसा मूल्य दिया गया है? आप बताएंगे लाभ का विक्रय मूल्य दिया गया, और हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है क्रय मूल्य। तो ऐसे में क्रय मूल्य क्या होगा? क्रय मूल्य होगा 10 इंटू अंडर रूट क्या होगा? 25 लाभ का दिया गया है तो क्या करेंगे? तो प्लस विक्रय मूल्य करेंगे। ठीक है, प्लस विक्रय मूल्य माइनस 50, ये बात कांस्टेंट है। तो आप इस वाले फॉर्मूले से इस क्वेश्चन को बना लेंगे। ठीक है, मैं आपको सीधा बताता हूँ ऑप्शन से कैसे निकलेगा। देखो, मैंने मान लिया वस्तु का क्रय मूल्य 70 है और इसे बेचा गया है कितने में? 96 में। तो ये बताओ लाभ होगा या हानि होगी? आप बताएंगे लाभ होगा भाई। कितने का लाभ होगा? तो आप बताएंगे 26 का लाभ होगा। कितने पर? 70 पर, इंटू क्या हो गया? 100। और इस कैलकुलेशन को करने के बाद फिर से 70 आना चाहिए। तो आपको यहाँ से दिखाई पड़ रहा है कि 0 से 0 कैंसिल, ये 7 से कटेगा नहीं, यानी कि 70 आना नहीं है। तो अब जरूरी नहीं है पूरा कैलकुलेशन करें, हमारे समझ में आ गया कि ये 70% तो नहीं बनेगा, बाकी चाहे जो बने। तो इसका मतलब ये आंसर नहीं होगा, क्योंकि अगर हमने क्रय मूल्य 70 रुपया माना था तो परसेंटेज भी कितना आना चाहिए था? 70 ही आना चाहिए था। जैसे मैंने दूसरा चेक किया, मैंने कहा 60 रुपये का है, 96 में बेचा जाता है, तो लाभ होगा या हानि होगी? आप बताएंगे लाभ हो जाएगा। कितने का? 36 का। कितने पर? 60 पर, इंटू क्या हो गया? 100। इसे आपने हल किया, 0 से 0 कैंसिल, 6 6 36, 6 का 10 में गुणा, कितना आ गया? 60%। देखो क्रय मूल्य भी कितना था? 60, और लाभ प्रतिशत भी क्या है? 60। क्वेश्चन में यही तो कहा है, कह रहा उस पर प्राप्त लाभ का प्रतिशत संख्या में उसके लागत मूल्य के बराबर है। तो लागत मूल्य अगर 60 होगा, 96 का बिकेगा, तो लाभ प्रतिशत भी 60% ही हो जाएगा। तो यही क्या हो गया? आंसर। यही क्या हो गया? आंसर। अब समझ में आ गया? तो फार्मूले के साथ समस्या ये है कि हो सकता है आप एग्जाम तक भूल जाएं, लेकिन अगर आप बेसिक कॉन्सेप्ट से तैयारी करते हैं तो भूलने के चांसेस कम होते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये था आपका तीसरा प्रश्न। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है? कह रहा कुमार एक वस्तु 21 रुपये में बेचता है जिससे उसको उतने प्रतिशत की हानि होती है, यानी कि जो 21 है वो क्या है? हानि का विक्रय मूल्य है, जितने की उसने वस्तु क्रय की थी। तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या है? तो अब देखो कॉन्सेप्ट याद करो, ये हानि का विक्रय मूल्य है, तो या तो हम फार्मूला लगाएं या फिर हमें ये पता है कि हानि वाले प्रश्नों में 2 उत्तर आते हैं और दोनों उत्तरों का योग अनिवार्य रूप से 100 होता है। तो पहले आप ऑप्शन से एलिमिनेट कर लो। ये बताओ 21 और 100 का योग क्या बना? 121 बना। क्या आंसर रहेगा? नहीं रहेगा। 36 और 27 का योग 100 होगा? नहीं होगा। 28 और 43 का योग 100 होगा? नहीं होगा। 30 और 70 का योग 100 होगा? होगा। बस यही क्या हो गया? आंसर हो गया।
ठीक है। और अगर फार्मूले से बनाना था तो फार्मूले से कैसे बनाएंगे भाई, तो फार्मूले के लिए वही है, आप बताएंगे क्रय मूल्य बराबर क्या होगा 10 इंटू अंडर रूट फिर क्या होगा 25। अब ये कैसा था, हानि का विक्रय मूल्य है तो माइनस विक्रय मूल्य, ठीक है। और ये बात है रूट के अंदर और -50 है रूट से बाहर। तो एक तो तरीका ये हो गया। अगर हमें इसे ऑप्शन से चेक करना होता, मान लो दो ऑप्शन हो जाते, एक में होता 30 और 60, एक में होता 30 और 70 और दूसरे में हो जाता 40 और 60, तब बताते हैं आपकी दो में योग 100 हो गया। तो आप कोई भी संख्या इसमें से एक चेक कर लेते और कोई इसमें से एक चेक कर लेते। जैसे मैंने मान लिया 40, तो 40 के साथ में अगर मैं निकालता हूँ तो देखो कोई वस्तु 40 की हो और बेची जाए कितने में 21 में, तो हानि होगी, कितने की हानि होगी, तो आप बताएंगे 19 अंकों की हानि होगी, 19 रुपए की हानि होगी। कितने पर 40 पर इंटू क्या हो गया 100, 0 से 0 कट गया। अब ये बताओ ये हल होके क्या 40% बना देगा, नहीं बना देगा। तो हमें पूरा हल करने की जरूरत ही नहीं है, हम यही बता देंगे कि 40 आंसर नहीं हो सकता। अब 40 वाला आंसर नहीं होगा तो फिर ये वाला ऑप्शन क्या होगा 40, 60 वाला कैंसिल हो जाएगा, हम 30 के साथ में चेक कर लेंगे। अगर मान लो 30 वाला पहले होता तो हम बता रहे होते हम 30 का चेक कर रहे होते। कोई वस्तु 30 की है बेची जा रही है 21 में, तो लाभ होगा हानि होगी, कितने की हानि होगी 9 रुपए की, कितने पर 30 पर इंटू क्या हो गया 100। इसे हल कर लो, 0 से 0 कैंसिल, 3 से ये कट गया 3 बार में, 3 का 10 में गुणा हो गया, कितना आ गया 30%। तो देखो 30 जब हमने क्रय मूल्य माना है तो हमारा हानि प्रतिशत भी क्या आया 30% ही आया। यही तो क्वेश्चन की बेसिक मांग है, यही तो कह रहा है कि वस्तु का क्रय मूल्य उतना ही है जितना कि किसी वस्तु को 21 रुपये में बेचने पर हानि का प्रतिशत है। तो बस यहीं से क्वेश्चन आपका बन गया। आप बताएंगे सर 30 के साथ तो आ गया, क्या 70 के साथ आएगा, तो बिल्कुल आएगा। आप 70 के साथ भी चेक कर लेंगे, नहीं तो 30 के साथ हो गया। बस यहीं से आप मान लेंगे कि क्या बन गया आपका आंसर हो गया आपका करेक्ट, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है भाई, तो अगले प्रश्न में कह रहा विनय ने हाथ घड़ी 75 रुपये में बेची जिससे उसे घड़ी की लागत कीमत के बराबर प्रतिशत लाभ प्राप्त हुआ। लागत मूल्य क्या है, अब एक बात समझिएगा, विनय ने हाथ घड़ी 75 रुपये में बेची जिससे उसे क्या हुआ, घड़ी की लागत मूल्य के बराबर क्या हुआ है, लाभ हुआ है। तो ये 75 क्या है, लाभ का विक्रय मूल्य है। तो एक बात बताओ, अगर हम वस्तु का मूल्य 150 मान लें और 75 में बेचें तो लाभ होगा हानि हो जाएगी। तो 75 तो ऐसे ही कैंसिल हो गया। ऐसे ही अगर 175 की वस्तु है 75 में बेचेंगे तो लाभ होगा हानि होगी, क्या होगा भाई, तो आप बताएंगे तब तो क्या होगा, तब तो भाई अगर 75 बेच देंगे हानि हो जाएगी, तो ये भी कैंसिल हो गया। हमें तो लाभ बताना है, तो हमें केवल दो ऑप्शन चेक करने थे, एक 60 और एक 50। तो मैंने कहा अगर कोई वस्तु हम मान लेते हैं 60 की और बिकती है 75 की, तो लाभ होगा कितने का होगा, आप बताएंगे 15 का, कितने पर, तो आप बताएंगे 60 पर इंटू 100। इसे हल कर लो, ठीक है। 15 चौकू 60 और 4 से ये कट गया 25 बार में, लाभ कितने का होगा 25% का। इनका कहना क्या है, इनका कहना है कि जितना घड़ी का लागत मूल्य है उसी के बराबर लाभ है। तो अगर हम घड़ी का लागत मूल्य 60 मानते हैं तो लाभ प्रतिशत भी क्या होता 60 ही आना चाहिए था, ठीक है, 60 ही आना चाहिए था। इसका मतलब क्या हो गया कि ये आंसर सही नहीं है। 50 वाला चेक कर लेते हैं। कोई वस्तु है 50 की बेची गई है 75 में, तो लाभ कितने का होगा, तो आप बताएंगे, मैं इधर लिख देता हूँ, लाभ होगा 25 का, कितने पर, तो आप बताएंगे 50 पर इंटू क्या हो गया 100। इसे हल कर लो, 25 से ये कट गया कितने बार में, 2 बार में, 2 से ये कट गया 50 बार में, तो लाभ प्रतिशत क्या आया 50% आया। तो जब हम वस्तु का मूल्य 50 मानते हैं, जब हम वस्तु का क्रय मूल्य 50 मानते हैं, तब लाभ प्रतिशत भी क्या होता है 50% ही होता है, ठीक है। तो इसका मतलब राइट आंसर क्या हो गया 50। तो ये थे आज की श्रृंखला के प्रश्न, ठीक है। इतने प्रश्न बहुत हैं कॉन्सेप्ट को समझने के लिए। बाकी आप लोग अपनी बुक से क्वेश्चंस पर प्रैक्टिस करते रहिएगा। तो इसमें 2 ही थ्योरम निकले कि या तो हम इसे फॉर्मूले से सॉल्व कर लें या फिर इसके कॉन्सेप्ट से सॉल्व कर लें, ठीक है। और हानि वाले के लिए तो बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, उसमें ऑप्शन ही ऐसा मिल जाएगा जिसका योग क्या होगा 2 आंसर होंगे और उन दोनों का उत्तर जो है 100 के, उन दोनों उत्तरों का योग 100 के बराबर होगा, वही वाला आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो कमेंट करके बताइएगा कि आज का क्लास आपको कैसा लगा। अगर अभी तक आपने पिछले वाले क्लासेस नहीं देखे हैं तो उन्हें भी देखिएगा, एक्सेस करिएगा, ठीक है। अगर क्लास आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करिएगा, और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अगर आपका कोई सजेशन है तो उसे भी कमेंट में लिखिएगा, ठीक है।
हम प्रयास करेंगे कि आपके सजेशन के अनुसार आपके क्लासेस में परिवर्तन किया जाए, ठीक है। और इस चैनल को अपने दोस्तों में शेयर भी करिएगा, ठीक है। मिलते हैं ऐसे ही किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद दोस्तों।